इसराइल के लिए दंड का 5वां क्रम भाग 2। बाइबल कहती है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने के लिए अध्ययन करो जो लज्जित होने न पाए और जो सत्य के वचन की ठीक रीति से बांटता हो। दूसरा तीमुथियुस 2 का 15 आयत। और हम इजराइल के इतिहास पर नजर डाल रहे हैं, परमेश्वर के सांसारिक लोगों, क्योंकि परमेश्वर के पास स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के लिए एक महिमा की योजना है। और हम कैसे कर सकते हैं? हमें मसीह के रहस्य को उसके स्वर्गीय समूह के लिए उसकी योजना से दोनों तरफ सांसारिक समूह के लिए विभाजित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो सुसमाचार बचाता है वो पहला कुरिन्थियों 15 का 3 और 4 है। विश्वास करें कि मसीह हमारे पापों के लिए शास्त्रों के अनुसार क्रूस पर मरा और उसे कब्र में दफनाया गया और शास्त्रों के अनुसार वह तीसरे दिन फिर से जी उठा। प्रथम कुरिन्थियों 15 3 और 4। इसलिए वो पुनर्जीवित हुआ क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। तो चलिए इस विषय का अध्ययन जारी रखते हैं। अतः यशायाह, यिर्मयाह, प्रमुख और लघु भविष्यद्वक्ताओं ने इसराइल की ताड़ना के 5वें क्रम का वर्णन किया है और विशेष रूप से इसराइल की सहायता करने के लिए ताड़ना के 4थे और 5वें क्रम पर ध्यान केंद्रित किया है, और दानियल उन पुस्तकों में से एक था। तो हम थोड़ी देर में दानियल पर नजर डालेंगे, लेकिन पहले आइए देखें कि मूसा ने निर्गमन 19 के 5वें और 6 में क्या कहा। इसलिए अब यदि तुम मेरी मानोगे, अर्थात यहोवा ही बोलता है, और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो तुम सब लोगों में से मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। अतः यदि वे परमेश्वर द्वारा दी गई आज्ञाओं या निर्देशों का पालन करेंगे तो उनके लिए एक विशेष खजाना होगा, और तुम मेरे लिए याजकों का एक राज्य और एक पवित्र राष्ट्र बनोगे। ये वे बातें हैं जो तुझे इस्राएलियों से कहनी है, पीटर ने कहा। परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो वे याजकों का राज्य या शाही पुरोहिताई होंगे। ये पत्रस का समूह है, सांसारिक समूह, क्योंकि यीशु मसीह उनका याजक होगा, राजा होगा, और वह 12 प्रेरितों का अधिकारी होगा। 12वां प्रेरित मत्तियाह होगा, जो इसराइल के 12 गोत्रों का अधिकारी होगा। क्योंकि प्रभु ने कहा और यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम जो मेरे पीछे नए जन्म में आए हो, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जो कहता है उसका दूसरा आगमन, वो पृथ्वी को नया जन्म देगा और उसे वैसा ही बनाएगा जैसा वह आदम और हव्वा के समय में था। तुम भी 12 सिंहासनों पर बैठकर इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। अतः जिन प्रेरितों से वो बात कर रहा है वे 12 सिंहासनों पर बैठेंगे और इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करेंगे। मत्ती अध्याय 19 आयत 28। तो आइए देखें कि दानियल ने क्या कहा। ओह, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि उन्हें अपने पैर भी धोने होंगे, इसलिए वे अपने हाथ पांव जल से धोएंगे, कहीं ऐसा न हो कि वे मर जाएं। और यह उसके और उसके वंश के लिए पीढ़ी पीढ़ी में सदा की विधि ठहरे। निर्गमन 30 का 21। इसलिए याजकों को जल से शुद्ध होना पड़ता है, और यह मसीह की देह के लिए नहीं है, जहां हमारा बपतिस्मा आत्मिक है, क्योंकि परमेश्वर ने उस समूह का रहस्य डाल दिया है जो स्वर्ग में रहेगा और भविष्यवाणी को बाधित कर दिया है। तो यहाँ दानियल है, क्योंकि हम अब्रामिक वाचा के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें लेव्य व्यवस्था 26 का 42 में अब्राहम को अपने पापों को स्वीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर एक शुद्ध लोगों को एक शुद्ध भूमि में रखना चाहता है। और बेबीलोन की उन 70 वर्षों की बंधुआई के दौरान उसने देश को शुद्ध किया। अब हम लोगों को शुद्ध करने के लिए 490 वर्षों के बारे में जानने जा रहे हैं। अपने शासनकाल के प्रथम वर्ष में वो डेरियस प्रथम था। डैनियल समझ गया। मेरा मानना है कि यह डेरियस है। यह एक हो सकता है, यह कोई और भी हो सकता है, परंतु शास्त्रों के अनुसार जितने वर्षों के विषय में यहोवा का ये वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा कि यरूशलेम उजड़ते हुए 70 वर्ष पूरे करेगा, उनकी गिनती लिखो। इसलिए दानियल ने यिर्मयाह को पढ़ा और उसे पता चला कि 70 वर्ष होने वाले हैं कि वे बेबीलोन की गुलामी में रहेंगे। दानियल 9:2। और मैंने अपना मुख यहोवा परमेश्वर मानकर उसकी ओर किया कि उपवास, टाट पहनकर और राख में बैठकर प्रार्थना और विनती के द्वारा उससे विनती करूं। और मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और अपना पाप स्वीकार किया
और कहा, हे प्रभु, हे महान और भय योग्य परमेश्वर, जो अपने प्रेम रखने वालों और आज्ञाओं को मानने वालों के साथ अपनी वाचा पालता और उन पर दया करता है। इसलिए अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। हमने पाप किया है, इस कारण वो जाति जाति के पापों को मान लेता है और अधर्म और दुष्टता के काम करता है और तेरे उपदेशों और नियमों को तोड़कर बलवा करता है। ठीक है, तो हमने वो नहीं रखा जो आपने हमें करने को कहा था, और न हमने तेरे दास भविष्यद्वक्ताओं की बात मानी है, जो तेरे नाम से हमारे राजाओं, हाकिमों, पुरखाओं और देश के सब लोगों से बातें करते थे। तो ये है दानियल 9:2-6 तक। अतः अब दानियल 9 में आगे स्वर्गदूत गैब्रियल दानियल को कुछ महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा है कि फारस के राजकुमार ने उसे 21 दिनों तक ये समाचार दानियल के पास आने से रोकने की कोशिश की थी, और इसलिए यहाँ गैब्रियल बात कर रहे हैं, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। इसलिए इस्राएलियों और तेरे पवित्र नगर यरूशलेम पर भी ऐसा ही किया जाए कि अपराध का अंत हो और पापों का अंत हो जाए। इसलिए ये होगा कि उनके अपराध और पाप समाप्त हो जाएंगे और अधर्म के लिए मेल मिलाप किया जाएगा, उनके अधर्म के राष्ट्र के साथ मेल मिलाप का मार्ग बनाया जाएगा और अनंत धार्मिकता लाई जाएगी और दर्शन और भविष्यवाणी को मुहरबंद किया जाएगा और परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। अतः उसके दूसरे आगमन और राज्य की स्थापना के विषय में सारी भविष्यवाणियां तब पूरी होंगी जब उसके दूसरे आगमन पर परम पवित्र का अभिषेक किया जाएगा। इसलिए जानो और समझो। तो ये थी वो 6 बातें जो घटित होने जा रही हैं। इसलिए ये जान लो और समझ लो कि यरूशलेम के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना की आज्ञा के जारी होने से लेकर मसीहा तक, राजकुमार के आने तक 7 सप्ताह और 72 सप्ताह का समय होगा। अतः 7 सप्ताह 49 वर्ष होते हैं, क्योंकि इसमें 7/7 होता है। 70 सप्ताह 77 होते हैं, जो कि 490 वर्ष है। तो कुल स्कोर 49 और 3 है, इसका स्कोर 20 है, तो ये 60 और 2 है। इस प्रकार 60 और 2 तथा 7 का योग 69 सप्ताह है, जब तक कि यहोवा यरूशलेम में सवार होकर नहीं आ जाता। ठीक है, हमारा मसीहा ठीक है, तो सड़क का निर्माण पुनः किया जाएगा। और दीवार मुसीबत के समय में भी ऐसा ही नहमायाह के दूसरे अध्याय में हुआ, जब दीवार 52 दिनों में फिर से बना दी गई और 62 सप्ताह के बाद मसीहा को काट दिया जाएगा, परंतु उसके लिए नहीं। तो यह वो समय था जब उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, लेकिन अपने लिए नहीं। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश करेगी। तो ये बड़ा है, आप जानते हैं, कैपिटल P मसीहा है और लोअर केस p एंटी क्रिस्ट है। और वे तब आएंगे जब वो कट जाएगा और नष्ट हो जाएगा, नगर और पवित्र स्थान, और उसका अंत जल प्रलय से नाश हो जाएगा। और युद्ध के अंत तक विनाश निश्चित है। तो ये युद्ध आर्मागेडन होने जा रहा है। तो वो ये भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं होने जा रही है। 7 साल के क्लेश के दौरान, आप जानते हैं, ठीक पहले और उसके दौरान। और वो 1 सप्ताह तक बहुतों के साथ वाचा बांधेगा। ये 7 वर्षों का क्लेश है, जिसमें 1 सप्ताह पाप का मनुष्य, आप जानते हैं, अविश्वासी यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा कि उन्हें पुनः निर्मित मंदिर में पशु बलि की अनुमति दी जाए, और सप्ताह के मध्य में वो बलि और भेंट को बंद कर देगा। वो कहेगा, तुम्हें अब कोई बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं मर गया था और फिर जीवित हो गया हूँ, और मैं वही हूँ। मैं मसीह हूँ। लेकिन वो मसीह विरोधी होगा, और वह घृणित कामों को फैलाने के कारण उस देश को तब तक उजाड़ रखेगा जब तक अंत न हो जाए, और जो कुछ ठहरा है वो उजाड़ पर उंडेल दिया जाएगा। दानियल अध्याय 9 आयत 24 से 27 तक। आप जानते हैं, क्लेश के दौरान सब कुछ उजाड़ हो जाएगा, विशेषकर महाक्लेश के दौरान। 7 वर्षों का दूसरा भाग। तो यशाया 59-20 से 60 पद 3 में भविष्यवाणी की गई है कि उद्धारक, मेरी वाचा, सियोन से आएगा। यही नया करार है, उठो क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है। अंधकार पृथ्वी को ढक लेगा, और अन्यजाति तेरे प्रकाश में, यहूदी लोगों के प्रकाश में आएंगे, क्योंकि परमेश्वर वादा कर सकता था। एक धर्मी राष्ट्र, क्योंकि उसने यीशु के लहू बलिदान को देखा था, अर्थात यहोवा उद्धारकर्ता, और वो नई वाचा का लहू था। अतः
दूसरे प्रेरितों के अध्याय में दानियल को दिए गए 490 वर्षों के अंतिम दिनों के बारे में बात की गई है। परंतु यह वही बात है जो भविष्यद्वक्ता योएल ने कही थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 आयत 16 से 17। अतः पत्रस ने कहा कि ये दानियल के 490वें अध्याय के अंतिम दिन थे और यह भविष्यवाणी का भाग था, रहस्य नहीं। फिर प्रेरितों के काम की पुस्तक में, मेरा मतलब इब्रानियों से है, ये भी अंतिम दिनों के बारे में बात करती है। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की है। इब्रानियों 1:2। अतः ये अंतिम दिन वही अंतिम दिन है जो 490 वर्षों से चल रहे हैं। क्योंकि यदि समय रेखा बंद कर दी गई होती तो इजराइल आने वाले क्रोध की ओर बढ़ रहा होता। आने वाले क्रोध से भागने के लिए तुम्हें किसने चेतावनी दी है? ये बात यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने कही थी। तो अब आप जानते हैं कि इब्रानियों का पत्र क्लेश से गुजरने वालों से बात कर रहा है। पत्रस ने क्या कहा? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, तो परमेश्वर का वचन भी एक व्यर्थ रीति से रीति बन गया है। अपने आध्यात्मिक पिताओं से प्राप्त परंपराएं, आप जानते हैं, उन्होंने इसे कमजोर कर दिया और ठीक वही नहीं कहा जो परमेश्वर ने कहा था, बल्कि जो आप जानते हैं, उनकी अपनी परंपराओं ने कहा था, लेकिन दबाव के साथ। अतः उनका छुटकारा उसके द्वारा नहीं हुआ, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, जिसे जगत की उत्पत्ति से पहले ही ठहराया गया था। परमेश्वर जानता था कि उसका पुत्र जगत की उत्पत्ति से पहले आएगा, परंतु अब वो इन अंतिम समयों में प्रकट हुआ है। क्योंकि तुम जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। प्रथम पत्रस 1:18 से 21। तो ये 490 वर्षों के अंतिम दिन थे। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु आए तो बाइबल एक पहेली की तरह है, और हमें ये जानने में मदद करने के लिए बड़ी तस्वीर की आवश्यकता है कि छोटे टुकड़े कहाँ फिट होते हैं। तो ये भविष्यवाणी, रहस्य, भविष्यवाणी रखी गई है। अब इन पुस्तकों में क्या समानता है? ठीक है, वे सभी इसराइल के लिए ताड़ना के 5वें क्रम को समझने में बहुत आसान तरीके से सारांशित करती हैं। और इस पुस्तक में और आगे भी आपको एक वर्ष में बाइबल पढ़ने के लिए एक पठन सूची भी मिलती है। और ये सभी पुस्तकें अमेज़न पर उपलब्ध हैं, और चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों, आप इन पुस्तकों को निःशुल्क पढ़ सकते हैं। मूलतः, यदि आपके पास किंडल अनलिमिटेड ऐप है और गॉड सीक्रेट में पृष्ठ 34 पर वो समय रेखा है जिस पर हमने पहले भाग में चर्चा की थी, और यह 100 पृष्ठों में बाइबल का अवलोकन है, तो फिर भविष्यवाणी का क्या हुआ? 9वें अंक में इसे बाधित किया गया था। प्रभु यीशु मसीह दमिश्क के मार्ग पर तरसूस के शाऊल, जिसे पौलुस के नाम से भी जाना जाता है, के सामने प्रकट हुए और उसे प्रचार करने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार दिया। अधिनियमों 20:24 में वो ये, इसमें उस सुसमाचार का उल्लेख है। वो एक उत्पीड़क, ईशनिंदक और हानिकारक व्यक्ति था। उसने पवित्र आत्मा की निंदा की क्योंकि उसने स्तिफनुस को पत्थरवाह करने में भाग लिया था, और उसने पतरस के समूह को सताया था, और उसने बहुत सी चोटें पहुंचाई थी। परंतु परमेश्वर ने उसे एक नई शुरुआत, एक नया जीवन, अनंत जीवन की एक नई आशा और मसीह के साथ प्रभु की सेवा करने का एक तरीका दिया, जो महिमा की आशा है, उसकी आत्मा है। उसने मसीह की देह को प्रभु यीशु मसीह की ओर से निर्देश दिए जिनका हमें पालन करना है, और वह हमारा एक प्रेरित आदर्श है। और ये भविष्यवाणी की गई जानकारी थी। तो अब मैं स्कॉफील्ड, पुरानी स्कॉफील्ड स्टडी बाइबल पढ़ रहा हूँ, और मैं एक बड़ा फॉन्ट पाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी वेबसाइट है marianmanley.com, हमारा यूट्यूब चैनल साल्वेशन, राइटली डिविडिंग एंड द रैप्चर, जहां हमारे और वीडियो भी है। और कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आप सबका भला करे।